की पहचान करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल है कि जरा इन तस्वीरों को देखिए और बताइए ये कौन लोग हैं जो लोग भारतीय पुलिस पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, उनकी जान लेने पर उतारू हो रहे हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोलकाता की है, जहां बलात्कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के नाम पर किस तरह से बवाल काटा गया है। तस्वीरें साफ हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल पुलिस पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं, कहीं पत्थरों की बरसात की जा रही है तो कहीं पुलिस को जमीन पर लेटाकर उनके ऊपर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। आरोपियों की पहचान अगर कपड़ों से की जाती है तो यहाँ साफ उजागर हो रहा है कि ये लोग आरोपी कौन है। ये लोग खास संगठन के लोग हैं, खास ट्रेनिंग देकर इनको भेजा गया है कि देश के कोने कोने में बलात्कारी घटनाएं हो रही है, लेकिन ये लोग खामोश है। लेकिन पश्चिम बंगाल भाजपा शासित राज्य नहीं है तो वहां एक बलात्कार के नाम पर बवाल काटा जा रहा है दोस्तों। पुलिस पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। अब इन आरोपियों को कौन सी सजा दी जाएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये बात साफ है कि इस तरह की तस्वीरें अगर भाजपा शासित राज्यों से निकलकर सामने आती, अगर ये आरोपी मुसलमान होते तो इनके घरों पर बिना सोचे समझे, बिना कोर्ट कचहरी के बुलडोजर चला दिया जाता, इनके घरों को, दुकानों को, मकानों को जमींदोज कर दिया जाता। तो मैं पूछना चाहता हूं पश्चिम बंगाल की सरकार से, क्या इन आरोपियों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी या यहाँ दो नजरिया किया जाएगा? आरोपियों की पहचान उनके कपड़ों से भी की जा सकती है, उनके नामों से भी की जा सकती है और इनको एक खास दल का संरक्षण प्राप्त है, ये तमाम लोग जानते हैं। आपको मैं आजकल की घटनाएं बताता हूं दोस्तों, लेकिन अफसोस है कि ये घटनाएं भाजपा शासित राज्य में हुई है, इसलिए कोई बोलने वाला नहीं है। कोई बोलने वाला छोड़िए, विपक्ष के मुंह में भी दही जम गया है, विपक्ष के जुबान को भी सांप सूंघ गया है। विपक्ष भी इस पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि ये मामला भाजपा शासित राज्य का है। डॉक्टर मिराज हुसैन लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों का शव आम के बाग में फांसी पर लटका मिला। दोनों लड़कियां कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिर गई थी और उसके बाद इन दोनों लड़कियों की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। इस मामले पर कोई जुबान नहीं खोलेगा दोस्तों, क्योंकि ये मामला उत्तर प्रदेश का है, बीजेपी शासित राज्य का है। इसके अलावा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नर्स के साथ हैवानियत की गई, उसका शरीर 15 दिन के बाद बरामद हुआ। इस मामले पर भी तमाम लोगों की जुबान को सांप सूंघ गया है दोस्तों, क्योंकि ये भी भाजपा शासित राज्य का मामला है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पालघर में एक बच्ची के साथ हैवानियत हुई है और आज एक नर्स का ऑटो रिक्शा में रेप हुआ। इसके अलावा दोस्तों अजीत नाम का एक शख्स जिसने 30 से भी ज्यादा लड़कों का यौन शोषण किया, शारीरिक शोषण किया, 30 से भी ज्यादा लड़कों का, अजीत नाम का एक शख्स, क्या इस पर कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मामला भी उत्तर प्रदेश का है दोस्तों, बीजेपी शासित राज्य का। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक बलात्कार की घटना होती है और उस घटना के बाद एक खास संगठन के लोग उस घटना को हथियार बना करके लगातार उस प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, लगातार इस घटना के आड़ में उत्पात मचा रहे हैं, क्योंकि मालूम है उनको वहां भाजपा शासित राज्य नहीं है। और ये जो लोग बवाल कर रहे हैं, ये बवाल करने वाले लोग भी एक खास पार्टी के संरक्षण में आते हैं। तो एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में रोजाना बलात्कारी घटनाएं हो रही है, उत्तराखंड में बलात्कारी घटनाएं हो रही है, महाराष्ट्र में बलात्कारी घटनाएं हो रही है, लेकिन वहां कोई जुबान नहीं खोलता है। अफसोस की बात है कि वहां के विपक्ष के जुबान को भी लकवा मार गया है। लेकिन बंगाल में एक केस होता है, हालांकि आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, सीबीआई जांच भी करवाई जा रही है, तमाम चीजें हो रही है दोस्तों। उसके बाद भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर भारत माता की जय का नारा लगाते हुए भारत माता की सपूतों को मारा पीटा जा रहा है। किस तरह से मारा पीटा जा रहा है, तस्वीर आपके सामने है दोस्तों। ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर का है दोस्तों।